ऐसी क्या वजह बनी कि साबरा और जावेद को यानी चाइना के खोते और लिसी बकरी को अपनी कहानी फिर दोहरानी पड़ी। आखिर खुला लेने पे जावेद फट क्यों पड़ा, साबरा उसको चुप करवाती रह गई, सोनिया एक बार फिर ओवर एक्टिंग पे क्यों मजबूर हुई, क्या सोनिया को ओवर एक्टिंग करने के लिए वसीम ने मजबूर किया, वसीम की माँ की बीमारी की वजह सोनिया है, ये वसीम ने क्यों कहा, वसीम की एक जबान है या दो जबानें हैं, वसीम को आज तक नोटिस क्यों नहीं मिला, ऐसे बहुत सारे सवाल और उनके जवाब। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खारो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नया है, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज ही इस चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सकें। जी, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो फुल वॉच करनी है और फिर ठंडे दिलो दिमाग से आपने कमेंट करने, अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में इजहार जरूर कीजिएगा। जी, काफी दिन से मैं इस चैप्टर पे, इस मौजू पे फेमस जले राय की बरादरी, बेशर्मी में फेमस यूट्यूबर, फेमस नहीं बेशर्मी में फेमस ये बरादरी पे रिएक्शन नहीं दे रही थी। मैं इंतजार कर रही थी कि जो हमारे पास चैट आई है या जो हमारे पास प्रूफ आया है, आया वो सच्चे हैं या किसी ने ऐसे ही हमें ये चीजें सेंड की हैं, इस पे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो वो वेट करते करते फिर इन्होंने एक नया टच लगाया, फिर इन्होंने बात की कि मैं वीडियो बनाने पे मजबूर हो गई। काफी मेरे सब्सक्राइबर कह रहे थे सिस्टर इस पे आप रिएक्शन करें, क्यों बात नहीं करती। तो चलें जी, आपकी खिदमत में जले राय की फेमस बेशर्म बरादरी पे बात करते हैं। 2-3 दिन पहले एक वीडियो आई जिसमें वसीम से लोगों ने पूछा कि आपकी मामा की तबीयत यानी आपकी अम्मा जानी की तबीयत खराब है, क्या ये सोनिया की वजह से है। वसीम ने इन कमेंटों का जवाब देते हुए कहा कि नहीं, मेरी अम्मी की पहले भी तबीयत खराब होती थी, उसकी वजह ये नहीं। जब उसकी वजह ये नहीं तो फिर वसीम ने कल ये क्यों कहा कि सोनिया की वजह से मेरी माँ की तबीयत खराब है। क्या वसीम तुम्हारी एक जुबान है या डैश है? तुम अपनी बातें किए हुए क्यों भूल जाते हो? अपनी पहली वीडियो देखो फिर आप बात किया करो। आपने पहले उसको कहा कि ये वजह, फिर कहा कि ये वजह सोनिया है। मेरी माँ की जो आज हालत है वो सोनिया की वजह से मेरी माँ ने टेंशन ली, मेरी माँ की ये हालत हो गई। सोनिया, लोग ड्रामा करते हैं, दादा जान मेरी फूफी के घर जाते हैं, वे ये लोग वहां जाके उनको मिल सकते हैं, इस बात पे हम इत्तेफाक करते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये ड्रामा करती है, सोनिया की फैमिली ड्रामा बाज है, सोनिया घर की वजीर आजम है, सोनिया इंतहा की बदतमीज है, सोनिया शोहर की भी नाफरमा बरदार है, माँ बाप की भी नाफरमा बरदार है। हमें इन बातों पे यकीन है, पर तुमने इस बात का जवाब जरूर देना है। मुझे पता है तुम मेरी वीडियो देखते हो। इस बात का जवाब देना है कि 2 दिन पहले वीडियो में तुमने कहा कि इसका जिम्मेदार कोई नहीं, मेरी माँ की तबीयत वैसे ही खराब है। कल तुम्हें ऐसी क्या किसी ने चीज सुंघा दी कि तुमने स्पेशल सोनिया के लिए थंबनेल लगाया और तुमने कहा कि इसकी वजह सरासर ये औरत है, इस औरत की वजह से हमारी पूरे माशरे में बदनामी हुई, ये औरत ड्रामे करती है, पैसे के लिए कुछ भी करेगी। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारे साथ इस टाइम ज्यादती हुई है, तुम्हारे खानदान के साथ ज्यादती हुई है, पर उस वजह को प्रमोट करने के लिए, उसकी बेशर्मियों बेहयाइयों को प्रमोट करने के लिए कहीं ना कहीं तुम्हारा भी हाथ है, तुमने भी इसका साथ दिया। अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर तुम लोग झूठ पे झूठ बोलते हो। एक साइड से तुम कहते हो ये वजह नहीं है, एक साइड से तुम कहते हो ये वजह है, इसलिए तुम्हारी भी जबान नहीं डैश है। तुम भी कोई पायदार मर्द होने के नाते औरतों से भी बदतर बातें करते हो और कोई पायदार बात नहीं करते, कोई पायदार जवाब नहीं देते। जी, यहाँ ये भी क्लियर करूंगी कि वसीम ने कहा कि मुझे अभी तक अदालत से कोई नोटिस नहीं आया, जब नोटिस आएगा तब देखी जाएगी। अगर इसने वीडियो डाली थी, ये वीडियो डिलीट करवा देती, हमारे घर घर वाले जाके सुलह भी कर लेते, पर इसमें तो अब खुला ले लिया। अब हम कैसे जा सकते हैं? हमने मशवरा किया
गांव से बाहर लोगों को भी लोगों ने कहा कि अब दफा करो, लानत पाओ, अब तो खुला ले लिया, छोड़ो ऐसी बेशर्म ऐसी बेहया औरत को। यानी कि तुम्हें जब जाके तसल्ली हुई, अगर वो तुम्हें गांव वाले ना बताते, जो बाहर लोगों से तुमने पूछा है, तो इसका मतलब है तुमने अभी मिडोना के पैरों में जाके बैठना था, मिडोना को घर लेके आना था। जब घर ही लेके आना था फिर इतने ड्रामे क्यों? तुमने ये भी कहा कि हमने इसको कॉलें की, हमने इसको फोन किया, पर ये किसी साइड पे आने पे राजी नहीं है। यानी कि वो तुम्हारे पे वीडियो डाल के तुम्हारी बहनों को गाली गलौज करे, तुम्हारे माँ बाप पे इल्जाम लगाए, जैसे तुम्हारे बाप ने लाइबा के साथ मिसबिहेव किया, वो भी सोनिया ने एग्री किया, उस पर भी सोनिया ने स्टैंप लगाई कि हाँ रिएक्शन चैनल वाले सही कहते थे, इसके बाप ने लाइबा के साथ बदतमीजी की थी। सोनिया ने तुम्हारी बहन को लाइव बैठ के गालियां दी, यानी वो गालियां भूल के सोनिया ने कहा कि तुम डाकू रानी के साथ यतीमों का हक खाते हो पैसा मंगवा के, यानी वो सब तुम माफ कर देते, बस सोनिया तुमसे खुला ना लेती। फिर सोनिया में और तुम में फर्क क्या है? तुम मर्दों के नाम पे दबा हो, क्यों सब मर्दों की तुम बदनामी का बायस बने हुए हो? तुम खुसरों से भी बदतर हो। तुमने वाकई बगैरती का शोरबा खुल डुल के पिया है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पब्लिक है, कुछ भी पब्लिक में नंगे होके आप आ जाओ, मतलब एंड यही होगा कि सुलह होगी। इन बातों का जवाब जरूर देना कि हर बात तुम अपनी वीडियो में आके कहते हो मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास सबूत है, सोनिया ने ये नहीं किया, सोनिया ने वो नहीं किया, ये ऐसे वो ऐसे, फिर तुम अगले दिन अगली वीडियो में पलट जाते हो। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अगर सोनिया ने अपने सब्सक्राइबरों को पागल बनाया हुआ है तो तुम कौन सा कोई पायदार जवाब देते हो, या कोई तुम बिल्कुल सही बात करते हो कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तुम भी पब्लिक को कुछ क्लियर नहीं बताते। तुम दोनों ने डॉलर कमाने के लिए और डिजिटल फकीर बन गए ओवरसीज बहनों को लूटने के लिए तुम लोगों ने ये सारा ड्रामा रचाया। अगर ये ड्रामा नहीं तो बंदों की तरह, इंसानों की तरह अगर वाकई तुम्हें अपनी इज्जत का, अपनी बहनों की इज्जत का पास है, तो कोई ठीक तरीके से पायदार जवाब अपनी पब्लिक को दो कि कमेंट करने वालों के मुंह बंद हो जाएं और रिएक्शन वालों को भी क्लियर हो जाए कि तुम वाकई ही बेकसूर हो। तुम्हारी अगर कुछ बातें देखी जाएं तो मुझे तुम बेकसूर लगते हो, सोनिया का कसूर लगता है। फिर जब तुम अपनी जुबान से पलटते हो फिर दोगलापन लगता है, तो दोगले मर्दों पे एतबार करना नामुमकिन है। चलें जी, अब बात कर लेते हैं जल्ले राय की मडोना। जल्ले राय की मडोना कल फिर बच्चों को लेकर ट्यूबवेल पे पहुंची, अपनी सहेलियों से मिलने के लिए पहुंची, और फिर उसने कमेंट भी ऑफ कर दिए कि लोग कोई बैड कमेंट ना करे। मैं सोनिया से ये पूछती हूँ, तुमने एक वीडियो में बताया कि पेपर चले गए हैं, मैं सब बहन भाइयों को हर एक बात पूरी बताऊंगी, प्रूफ सबूत के साथ बताऊंगी, मैं इद्दत भी काटूंगी, मैं ये भी करूंगी, मैं वो भी करूंगी, तुम बहुत सच्ची। और वहां तुमने एक बात की कि आपको नहीं पता मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, आप लोग सिर्फ देख सकते हैं, ये मेरा रब जानता है या मैं जानती हूँ कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। मैं सिर्फ वीडियो बना देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुश हूँ। ओ जल्ले राय की बुढ़ी तवाइफ, घटिया औरत जिसने शोहर को टगे टिंड कर दिया, जिसने माँ बाप की इज्जत को पैरों नीचे रौंद दिया, ये हमदर्दियां जितनी उधर तुम्हें जबरदस्ती टिकटॉक पे वसीम बैठाता था, और यहाँ जबरदस्ती तुमसे वीडियो कौन बनाता है? तुम्हें झूठी हंसी हंसने के लिए कौन कहता है, ये झूठे ड्रामे करने के लिए कौन? तुम्हारे बाप की गैरत यतीम के घर टिकटॉक पे बैठने से जाग गई, हालांकि तुम्हारे बाप की भी गैरत नहीं जागी। वो अपनी बीवी को, अपनी कवारी बेटी को, अपने बेटे की बेटियों को भी टिकटॉक पे बैठाता था। उधर से तुम लाइव आकर डबल टैप करती थी, इधर से तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई की बेटियां, तुम्हारी कवारी बहन डबल टैप करती थी। चलो थोड़ी देर के लिए हम वो सारी बातें भूल के ये मान जाते हैं कि तुम्हारे बाप ने तुझे टिकटॉक पे बैठने से मना कर लिया। उधर तुम वसीम के जुल्म स्तंभ से तुम टिकटॉक पे बैठती थी। क्या तुम्हारा बाप तुम्हें 2 वक्त की रूखी सूखी नहीं खिला सकता? जब तुम्हारे बाप को पता है कि तुम पे इतने जुल्म हुए हैं, किसके लिए जबरदस्ती कैमरा उठाती हो, किसके लिए बूफे जाती हो, किसके लिए शॉपिंग करती हो, किसके लिए ट्यूबवेलों पे नहाती हो, क्यों अम्ब चूपती हो, आए दिन खेतों में क्यों दौड़े लगाती हो, इतनी दुखी हो और स्टंट सारे करती हो। चलो खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिन बहनों ने तुम लोगों को, ओवरसीज बहनों की, आंटियों की तारीफें करती हो। क्या इतने पैसे नहीं कि घर बन रहा है तो 2 टाइम की मिस्सी लूनी बैठ के खा सको?
तलाक का प्रोसीजर चल रहा है ना, किसको बेवकूफ बनाती हो? तुम कोई दुखी नहीं हो, तेरे चस्के चकले चल रहे हैं, तुम मजे में हो, तुम्हें मजा आता है वसीम को बेइज्जत करने का, रिएक्शन वालों को सुनाने का। अल्लाह एक एक से हिसाब लेगा। किस चीज का हिसाब लेगा? तुम्हारा डबल टैप करना हमने बेनकाब किया, तुमने टगे टगे के बंदे से टिकटॉक पे मुंह काला करवाया, वो बेनकाब किया। तुम्हें कहा कि अपने शोहर जैसा भी हो शोहर होता है, तुम उसके नकाम में हो। तुम तलाक दायर करके, खुला दायर करके तुम खेतों में नाच कूद रही हो। चलो व्लॉग बनाना तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारे घर कुछ नहीं है खाने को, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। टिकटॉक बनाना क्या तुम्हारी मजबूरी है? वहां से तो डबल टैप के अलावा पैसे नहीं आते, पर टिकटॉक पे यूं टुंडे डांस करती है। वो किसके लिए करती है? फिर एक तुमने टिकटॉक लैदा बनाया तो पठानों को भी खुश करती है, पश्तो गानों पे झूमर तो करती है, तो सारा उसमें सराकी सरूकी ठूस के किसको बेवकूफ बनाती है? सोनिया ब्रांड वाली आईडी पे तुमने किसी और लड़की की तस्वीर लगा के माइक बंद करके तू रोज डबल टैप भी करती है, बंदों को उठा के बातें भी करती है। फिर कैसा दुख है तुझे? कैसा दुख है? वो उसको नोटिस भी नहीं गए, पता नहीं कौन सी हवाई मखलूक तुम्हारी तलाक करवा रही है, कौन सी हवाई मखलूक तुम लोगों के नोटिस पहुंचा रही है। बस कर दो, बस कर दो, खुदा का वास्ता लोगों को पागल बनाना बस कर दो। यहाँ मैं बहन भाइयों को कहूंगी, वसीम ये बात बिल्कुल सच्ची और 100% करता है कि ये पैसे के लिए औरत कुछ भी कर सकती है। आप बहन भाई कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा ये औरत आपको कहीं से दुखी लगती है। अगर ओवरसीज आंटी, जो ओवरसीज इनकी आंटी है ना बाहर दे मुल्कां च, जड़ियां इन्हां दियां आंटियां ने, बस इन्हां दियां आंटियां ते भैणां ही हुंदियां ने, अंकल ते भरा कोई नहीं इन्हां दे हुंदे। बंदियां दियां भी आंटियां ते भैणां हुंदियां ने, बुढ़ियां दियां भी आंटियां ते भैणां, पता नहीं सानू क्यों नहीं इंज दियां आंटियां मिलदियां। वो आंटी अगर इनके घर बनवा सकती है तो वो ये नहीं कह सकती कि जब तक तुम्हारा फैसला नहीं होता टिकटॉक पे वीडियो नहीं डालो, टुंडे यूं करके डांस नहीं करो और वीडियो ना बनाओ। जब फैसला हो जाएगा, इद्दत पूरी कर लोगी, फिर चैनल पे आना। कोई बंदा, कोई आंटी, कोई मर्द गैरतमंद नहीं इनके खानदान में जो इन बेबाक औरतों को लगाम डाले, इन बेबाक औरतों को इस्लाम समझाए कि इस्लाम में किस चीज़ को फॉलो करना है, किस चीज़ को नहीं। इनको बताए कि खामद की, औरत की लाइफ में क्या वैल्यू है, क्या रिस्पेक्ट है। कोई इनके खानदान में नहीं समझाने वाला कि डॉलर का रंग इन पे इतना चढ़ गया कि हर रिश्ता ये जूते की नोक पे रखने लग पड़े। अब बात चाइना के खोते और लिसी बकरी की जी, आजकल उनको गर्मी से लग गई है वॉमिटिंग, गर्मी से लग के है उनको लूज मोशन, और वो भी पब्लिक से चीख चीख के अपना इंसाफ मांगने लग पड़े हैं। इंसाफ कहाँ मांगने लग पड़े हैं जी? चाइना का खोता जलेराई का बुढ़ा खुसरा अपना चैनल दोबारा से स्टार्ट किया है और उसने कहा कि इतने अरसे बाद इस पे वीडियो डालने लगा हूं तो यहाँ क्यों ना मैं रिएक्शन वालों को और कमेंट करने वालों को और सोनिया वसीम को लेके आऊं कि पहली ही वीडियो मेरी मिलियन में चली जाए। तो जी बहन भाइयों, उसकी पहली ही वीडियो मिलियन में चली गई। उसने अपने कमेंट करने वालों से पूछा है कि हमने तो जो किया, हमने मुंह काला किया, हमने मामू भांजी के रिश्ते को कालक लगाई, हम दुबई भी चले गए, साबरा ने बच्चे भी छोड़ दिए, कुर्बानियां भी हो गई। वसीम और सोनिया से क्यों नहीं कोई जाके पूछता? ये खुला खुला जो खेल रहे हैं, ये तलाके खेल रहे हैं, ये पैसे के लिए क्यों इतना झूठ बोल रहे हैं? आखिर लिसी बकरी और जल्ले राई के बुढ़े खुसरे को क्यों निशाने पे बिठा रखा है? तो यहाँ मैं सांड को कहूंगी, अफ्रीका का सांड, चाइना का खोता, जल्ले राई का बुढ़ा खुसरा, यहाँ ये कहूंगी कि भाई तुम सारी बरादरी एक जैसी हो, तुम अपने रिश्तेदार हो, तुम अपने पेट से कपड़ा उठाओगे तो तुम्हारा पेट ही नंगा होगा। अगर तुम एक चोर दूसरे चोर की चोरी क्या गनवाएगा, एक बेहया दूसरे की बेहयाई क्या दिखाएगा? मेरा ख्याल है कि तुम बरादरी को शीशा देख के भी शीशा भी शर्मिंदा होता होगा कि केड़े लोग मैनू वेखण दे तो मैं किन्ना दा बूता बखाण दिया वा। आप लोग शीशा ना देखा करें, एक दूसरे के मुंह देख लिया करें कि आखिर आप पब्लिक को क्या दिखा रहे हो, क्या दे रहे हो। और जो वो छोटी सी बच्ची अडॉप्टेड अपने सीने से लगा के अब्बू दी जान, चाइना दे खोते दा पान, बुढ़े खुसरे दा मेहमान, वो जो टाइट, पहले 3 बच्चों को भी जाके एक दफा साबरा देख ले कि उनका क्या हाल है। वो भी किसी अब्बा की जान है, किसी अम्मा का अरमान है।
आखिर ये दुहाइयाँ अब क्यों? अब आप लोग एक्सपोज हो गए हो, खुल के सामने आ गए हो, बस आप लोग सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्या वो दिन होगा जब आप लोग आके अपनी गलतियां मानोगे और अपने देखने वालों से माजरत करोगे और अपनी जिंदगी में से ये गंद निकालोगे? पर अफसोस कि नहीं, डॉलर आपको आगे नहीं आने देगा। और ये जो मैंने सवाल वसीम और सोनिया से किए हैं, उम्मीद करती हूँ इनके जवाब ये ज़रूर देंगे। और देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका क्या कहना है इन सवालों पे। अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अगर रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। और ये भी अपनी मडोना से आपने पूछना है कि जब अम्ब चूपने जाती है, ट्यूबवेल पे जाती है, खेतों में भागती है, कमेंट ऑफ क्यों करती है? और कल जो उसने ओवर एक्टिंग की है, फिर एक दफा उसके अंदर की साई लोकनी बाहर आई है, आखिर ऐसे ड्रामे क्यों?